मनिहारी की पावन धरती से निकलकर आप आज की तारीख में पूरे विश्व में प्रवक्ता के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जाने जाते हैं। कैसा अनुभव रहा शुरू से लेकर आज तक का, और क्या कभी आपने ये सोचा था कि आप इस मुकाम को हासिल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस जीवन में आने का मेरा बचपन का कोई प्लानिंग नहीं था। बचपन का एक सपना था कि एक बड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी बनना है, और इसी उद्देश्य से मैं पढ़ाई जो था हमारा शुरू हुआ, और पटना से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर सबके लिए एक योजना बना के रखते हैं, और मेरे लिए ईश्वर की ये योजना थी कि मैं धर्म का, अध्यात्म का दुनिया में प्रचार करूं। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आज के भौतिकवादी दुनिया में लोग अध्यात्म से और धार्मिक संगत से दूर जाते जा रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या संदेश? भले कुछ समय के लिए वो उनको भौतिकता का चकाचौंध खींच ले, लेकिन जीवन के एक अवस्था पर पहुंचने के बाद हर किसी को लगता है कि आध्यात्मिकता और धर्म के से दूर हट जाने के बाद जीवन जो है ना, जिस सुख शांति और चैन की खोज में थी वो नहीं मिला। तो अंत में अध्यात्म में ही आना होता है। अगर आ गए धर्म की छत्र छाया में, अध्यात्म की छाया में, ऐसे सौभाग्यशाली आप हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप इस जगत में बहुत शांत और आनंद से रहेंगे। क्या पारिवारिक जीवन के साथ साथ अध्यात्म को प्रैक्टिस करना संभव है? अधिकांश लोग पारिवारिक जीवन में रह के ही अध्यात्म का प्रैक्टिस किए हैं। ये प्राचीन काल से लेकर आज तक की परंपरा यही है। बहुत कम लोग हैं जो हम लोगों के तरह सांसारिक पारिवारिक जीवन से अलग रह करके और अध्यात्म में है। क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो दुराचार में व्याप्त हैं, और जिस तरह से आज के सामाजिक परिवेश है, लोग स्मैक, शराब और कई तरह के नशे की तरफ जो युवा पीढ़ी है वो बढ़ती जा रही है, तो क्या संदेश? मेरे ख्याल से अभी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवा पीढ़ी का भटकाव है। जो खास करके जो नशा का प्रचलन बढ़ा है, गांव-गांव तक आया है, ये बहुत चिंता की बात है। और इसके लिए जागरूकता और साथ ही साथ माता पिता को भी अपने बच्चों पर, उनके मित्रों पर नज़र रखना, और बचपन से उनको अध्यात्म के तरफ ले जाना, धार्मिक संस्कार देना। इस तरह से उनकी अगर परवरिश की जाए, उनके अंदर ये सब सोच डाली जाए, नशा के जो होने वाली हानियां हैं, बुराइयां हैं, उनके प्रति जागरूक किया जाए, तो निसंदेह हम इससे बच सकते हैं। अवश्य ये बहुत गंभीर समस्या हो चुकी है। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण, क्या ऐसे में पाश्चात्य संस्कृति को भारत में आने से रोका जा सकता है? या पाश्चात्य संस्कृति के आने के साथ साथ जो देश के जो भौतिक मूल्य है, जो हमारे जो मूल्य संस्कृति रही है, उसको निर्वहन करना लगातार संभव है, प्रैक्टिस करना? देखिए, निसंदेह जो पश्चिमी हवा है ना, वो हमारे देश में आ रही है बहुत तेजी से, लेकिन पश्चिम स्वयं उकता चुका है अपने भौतिकता से, और वो भी अध्यात्म की ओर अब मुड़ रहा है। इसलिए हम तो बिल्कुल ही निराश नहीं हैं, और हम बहुत इस बात के लेकर के प्रसन्न हैं कि भारत में जिस रफ्तार में भौतिकता बढ़ रही है ना, उस रफ्तार में आध्यात्मिकता भी बढ़ रही है, और उसको रोकने का प्रयत्न कर रही है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा संक्रमण काल चल रहा है, संघर्ष का काल चल रहा है, लेकिन जीत भारत के उन प्राचीन मूल्यों और परंपराओं की होगी जो धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 100 वर्ष में पुनर्जागरण का काल पूरे विश्व में आता है। तो भारत पुनर्जागरण के प्रारंभिक अवस्था में है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ वर्षों में लोगों को अपने धर्म, संस्कृति और मूल्य के प्रति गहरी आस्था हो जाएगी, क्योंकि उनको पश्चिमी सभ्यता के खोखलेपन और संस्कृति का जो मतलब मूल्यहीन संस्कृति है, उससे लोग जल्दी ही परिचित हो जाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं जीवन में? अभी हमारा जो जीवन का समय है वो अधिकांश समय अपनी आध्यात्मिक साधना में और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने में
बीतता है, जिसके लिए मैं बराबर जो है देश से लेकर के देश के बाहर भी, विदेशों में भी जाकर के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता हूँ। अध्यात्म क्यों जरूरी है, ध्यान साधना क्यों जरूरी है, सत्संग क्यों जरूरी है, सनातन धर्म शांति का मार्ग है। और सनातन की जो परंपरा है, संसार में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है आपको कूट कूट करके भरी हुई मिलेगी। इसलिए धर्म की ओर मुड़ जाइए, कल्याण हो जाएगा। सनातन का मूल भाव क्या है, या इस सब की उत्पत्ति कैसे? सनातन जो है ना, वेद से आया है। सनातन का अर्थ होता है सत्यम धर्मः सनातनः। लिखा है कि जो सनातन है वह सत्य है। सत्य का अर्थ होता है जो अविनाशी है, परमात्मा। तो जो भी ज्ञान आपको परमात्मा से जोड़ता हो, ईश्वर की ओर ले जाता हो, उसको सनातन ज्ञान कहते हैं। और उस मार्ग को जो ईश्वर की ओर ले जाता है उसको सनातन धर्म का मार्ग कहते हैं, सनातन मार्ग कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि सनातन शब्द का राजनीतिकरण होता जा रहा है। कैसे राजनीति करने वाले राजनेताओं से, या जो लोग राजनेताओं के झांसे में आ जा रहे हैं और गलत काम को करने के लिए भी सनातन के नाम पर तैयार हो रहे हैं, उनको क्या संदेश है? मैं कई बार लोगों को समझाता हूं और कहता हूं कि जो सत्य का मार्ग है, जो धर्म जो है, आत्म परिष्कृत करना, मतलब अपने अंदर के कमजोरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से अपने को बचाने के लिए जो सत्कर्म का रास्ता है, ध्यान का मार्ग है, सद्ज्ञान का मार्ग है, वही वास्तव में सनातन धर्म है, सनातन मार्ग है। और यह मनुष्य मात्र के लिए है, यह बाउंड्री से रहित है। बाउंड्री राजनीति, कोई राजनीति जो है धर्म को लेकर करते हैं, कोई जाति को लेकर करते हैं, कोई क्षेत्र को लेकर करते हैं, कोई भाषा को लेकर करते हैं। तो ये राजनीति अपनी जगह अलग है, और हम लोगों का जो रास्ता है वो इन सब से ऊपर उठ करके सत्य और ज्ञान को प्रतिष्ठित करने का। हर एक आदमी का अपना कोई ना कोई राजनीतिक विचारधारा होता है, तो आप क्या विचारधारा रखते हैं, राजनीति को लेकर क्या मान्यता है? मेरी व्यक्तिगत जो राय है यही है कि राजनीति बहुत अच्छी चीज है। यह देश की दशा और उन्नति में बहुत सहयोगी है। राजनीति, आपके पास अगर सत्ता है, शक्ति है, तो आप ज्यादा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए राजनीति बुरी चीज नहीं है। हाँ, राजनीति को हम लोगों ने, खास करके जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो ये कह करके हट जाते हैं कि राजनीति जो है ना, हमको राजनीति गंदी है। तो मैं उनको कहता हूं कि भैया, अच्छे लोग राजनीति गंदी कह के हट जाओगे तो फिर बचेंगे तो वो तो फिर गंदगी ही फैलाएंगे। ऐसा देखा गया है कई संत महात्मा भी राजनीति में आते हैं और फिर से उलझकर इसी राजनीतिक गंदी गलियारों में फंस जाते हैं। कई उदाहरण भारत देश में मौजूद। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह दूँ कि मैं ये मानता हूँ कि जो संत हैं, महात्मा हैं, उनको लोगों को धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति निष्ठावान बनाना चाहिए, उसको सच्चा इंसान बनाना चाहिए, उनको सत्य का मार्ग सिखाना चाहिए। ऐसे मनुष्य बना देंगे हम, ऐसे समाज बना देंगे हम, तो फिर राजनीति स्वतः सुधर जाएगी। हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है, और एक बार अपना परिचय? मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि आप अपने भारतीय जो वैदिक मूल्य हैं, सनातन मूल परंपरा है, इसमें सह अस्तित्व, सद्भावना और सबके लिए प्रेम, सम्मान और आत्म कल्याण के लिए परमात्मा की भक्ति है। और इसलिए सदाचार का पालन है। मैं यही कहूँगा कि सबको इस ज्ञान को अपनाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, सबसे ऊपर आध्यात्मिकता रखो, उसके नीचे सामाजिक सदाचारिता, उसके नीचे सामाजिक नीति, सबसे नीचे राजनीति रखो। कहते हैं जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ना, वे सदाचारी होते हैं, सत्य के राह पर चलते हैं। और जो सदाचारी होंगे, वह समाज जो सदाचारी और सच्चे लोगों का बना होगा, वह जब भी किसी का चयन करेगा तो सच्चे आदमी का करेगा। तो स्वाभाविक राजनीति जो होगी वो अच्छे लोगों से होगी, और अच्छे लोग जब आएंगे तो देश का उन्नति, समाज की उन्नति अवश्य हो जाएगी। परिचय दें। मेरा नाम हुआ
स्वामी सत्य प्रकाश। मैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार में रहता हूँ।